नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश। इस हादसे के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब एक चश्मदीद ने इस हादसे पर ऐसा खुलासा किया है जो वाकई झकझोर देने वाला है और बड़ी साजिश को बेनकाब भी किया है। दरअसल जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये भगदड़ हुई कि प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेन का चेंज हो गया है, उसके बाद ही लोग जो है भागे दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ और इस तरीके से ये हादसा हुआ। लेकिन अब एक चश्मदीद ने इस हादसे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस चश्मदीद का नाम है शिवम शुक्ला, जो कि बनारस का रहने वाला है और उसने ये बताया है कि किस तरीके से वो उस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद था जब वहां पर यह भगदड़ हुई, क्योंकि शिवम शुक्ला भी इस हादसे का शिकार हुआ है। उसके हाथ में चोट आई है और उसने अपना दोस्त आयुष खो दिया है इस हादसे में, यानी उसकी जान चली गई है। तो शिवम शुक्ला लगातार मीडिया से बातचीत कर रहा है, जिसका हाथ टूटा है और उसने बताया कि उसके मित्र की इस हादसे में मौत हो गई। लेकिन शिवम जो आप बीती बता रहा है वो वाकई झकझोर देने वाली है, वो दिल दहला देने वाली है। दरअसल इस हादसे में साजिश की बू पहले ही आ रही थी, लेकिन शिवम ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया है। उसने बताया कि कोई प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ, ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद था और वहां पर उपद्रवियों की भीड़ ने नारेबाजी की है, धर्म विशेष के लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई है। ये साफ तौर पर शिवम बोल रहा है कि मैं प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद था, किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने का कोई अनाउंसमेंट वहां पर नहीं हुआ। कुछ हुआ था तो वो थी नारेबाजी, जो अक्सर उपद्रवियों के जरिए की जाती है। तो ये शिवम शुक्ला का बेहद चौंका देने वाला खुलासा इस पूरे मामले में, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से उनकी ये वीडियो शेयर हो रही है। लोग इस हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस हादसे पर संज्ञान ले और इस पूरे मामले की तफ्तीश करे कि ये वाकई एक भगदड़ थी या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के लोगों ने दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था, जब एक मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ी संख्या में जो लोग थे वो दरअसल एग्जिट के दौरान किस तरीके से गेट फांद कर वो निकले थे और इस तरीके की भीड़ वहां पर थी, जिस पर पुलिस ने दरअसल एक्शन लिया, कार्रवाई उनके खिलाफ की और जांच लगातार जारी है। लेकिन अब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ के दौरान 18 लोगों की जान गई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, ये हालांकि जांच शुरू हो चुकी है। रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इस भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शिवम शुक्ला वो चश्मदीद है जिसने अपनी आंखों से पूरा हाल देखा है और इस लड़के के मुताबिक भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां पर नारेबाजी की है और इस तरीके से गाड़ी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला था, जिसके बाद ये भगदड़ हुई है। शिवम शुक्ला का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो बता रहे हैं कि दरअसल मैं भी बनारस जा रहा था, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का वो जिक्र कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आने वाली थी और लोग लाइन लगाने के बजाय धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान जो है वो इस तरीके से भीड़ में नारेबाजी की गई है और वहां पर प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। कोई अनाउंसमेंट वहां पर नहीं हुआ था। तो ये बड़ा सच जो एक तरीके से सामने आया है। इस साजिश की बात शिवम शुक्ला कर रहे हैं अपने इस बयान में। वो खुद पीड़ित हैं, उनका खुद हाथ टूटा हुआ है, अस्पताल से वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्त को इस भगदड़ में खोया है, आयुष उसका नाम है, जिसकी मौत हुई है। और अब शिवम शुक्ला के इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। जो मनीष कश्यप हैं उनकी तरफ से शेयर किया गया है और पूछा गया है कि क्या दिल्ली हादसे के पीछे विशेष समुदाय के लोग हैं।
तो इस तरीके से शिवम शुक्ला की इस वीडियो को शेयर करते हुए वो भी कह रहे हैं कि दरअसल वो खुद पूरी तरीके से जख्मी हैं, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो अफवाह फैला रहे थे, उन्मादी नारे लगा रहे थे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में चाहे 13 फरवरी का वो वीडियो हो जो कि जामिया मेट्रो स्टेशन का बताया ये जा रहा है कि मौका शब ए बारात का था, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इस तरीके से मेट्रो से निकले हैं। उन्होंने एग्जिट करने के बजाय जो मेट्रो का एग्जिट गेट होता है उसे कूदकर वो बाहर आए हैं और वहां पर जाहिर तौर पर काफी ज्यादा भीड़ है। सोशल मीडिया पर खूब ये वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद 15 फरवरी को ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक जो है कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज जाने के लिए ये भीड़ बढ़ती है और इस तरीके से वहां पर भगदड़ मच जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्या जांच में निकलकर साफ नहीं आएगा, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके के सवाल हर किसी के जहन में हैं कि जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ, ये भगदड़ थी या इसके पीछे कोई साजिश थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अब एक चश्मदीद के बयान से अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये समझ में आता है कि किस तरीके की अफवाह फैलाई गई, किस तरीके से साजिश के तहत ये काम किया गया। हालांकि लगातार लोग अब सोशल मीडिया पर ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, पुलिस को इस वीडियो पर संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मांग लगातार अब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से लोग कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ खुलासा इस पूरे भगदड़ को लेकर आने वाले वक्त में होगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। हालांकि ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें वहां पर चश्मदीदों के जरिए कही गई थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं का जो झुंड था वो आया था नारेबाजी करता हुआ और उसके बाद ही वहां पर हालात बिगड़े थे और एक बार फिर से कुछ ऐसे ही जानकारी मिल रही है। तो क्या कुछ जो आने वाले वक्त में खुलासा है इस पूरी घटना को लेकर होगा वो देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष खूब सियासत कर रहा है, उनके बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन रेलवे कब तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपता है और क्या खुलासा इस पूरे भगदड़ को लेकर होता है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। बेसिकली कीपिंग इन व्यू द करंट सिनारियो की इंक्रीज फुटफॉल अगर होती है जी, अगर एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़ती हैं टू कैटर टू द इंक्रीज फुटफॉल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कंट्रोल एंड पैसेंजर के लिए कंफर्ट कैसे वो आराम से बोर्ड कर जाए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अरेंजमेंट थोड़ा और एग्रेवेट किया है एज फॉर द मैन पावर इज कंसर्न और एज फॉर एज द फोर्स इज कंसर्न। कुछ छोटी छोटी त्रुटियां कह सकते हैं जो पैसेंजर करते हैं, आप समझा भी रहे थे, आपकी फोर्स भी समझा रही थी, तो एक बार आप जनता से मतलब उन पैसेंजर से भी कुछ अगर मैसेज के तौर पर भी कहना चाहे तो। देखिए, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू क्राउड एंड क्राउड टू मॉब, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इस ट्रांजिशन को आदमी बचा ले तो काफी हद तक इस पूरी घटना से बच सकता है जी। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे जी। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। आखिरी है कि कुछ पहले आपने हालांकि कारण शेयर किया है कुछ हद तक, लेकिन अगर कुछ अभी उसमें कोई अपडेट हुआ हो कारण को लेकर, अगर हम कारण एज ऑफ नाउ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है जी। एज ऑफ नाउ मेन फोकस इज करंट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एज फार एज रीजन इज कंसर्न वो रेलवे अथॉरिटी विल टेक अ कॉल।